नमस्कार। खेल की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे धवन के धमाके की। आपको बताएंगे कैसे फॉर्म में लौटे शिखर धवन। वहीं बात रोहित शर्मा की भी करेंगे, जिन्होंने मोहाली में धमाकेदार पारी खेली। लेकिन सबसे पहले बात भारत की खराब फील्डिंग की, जिसकी वजह से टीम इंडिया को मैच गंवाना पड़ा। और इस पर करेंगे चर्चा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह के साथ, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। खराब फील्डिंग ने टीम इंडिया को डुबोया। मोहाली में गेंदबाज भी हुए धराशायी। सीरीज में विराट को लगा दूसरा झटका। टीम इंडिया को खली धोनी की कमी। मोहाली में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार मिली। इसके साथ ही सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ गई। तो कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस। कैच छूटा तो मैच छूटा, और मोहाली में कुछ ऐसा ही हाल हुआ। मनिंदर जी, अगर इस फील्डिंग की हम बात करें, क्या वर्ल्ड कप के लिए इस तैयारी के साथ इंग्लैंड जाएंगे और ऐसी फील्डिंग वहां होगी? देखिए, ये वेकअप कॉल मेरे ख्याल से इंडियन टीम के लिए जरूरी था, क्योंकि इंडियन टीम का जो एटीट्यूड दिख रहा था, बहुत कंप्लेसेंट सी दिखने लग गई थी, ओवर कॉन्फिडेंट दिखने लग गई थी। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे झटके आपको जगा देते हैं। ऋषभ पंत का जहां तक सवाल है, जो हमने दिखाया अभी, वो विकेट कीपर तो लगते ही नहीं है मुझे। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, क्योंकि इंग्लैंड में जब उन्होंने गोलकीपर लगते हैं आपको? मुझे गोलकीपर लगते हैं ज्यादा विकेट कीपर से, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी होती तो ये मैच कब का खत्म हो गया होता। सो आई थिंक जो हम बातें करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बैट से रन्स नहीं बन रहे, हमें वो भूल जाना चाहिए, क्योंकि विकेट्स के पीछे जो वो करके दे देते हैं, वो इस तरह के मैचेस आपको जिता के चले जाएंगे। सो आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आप ऋषभ पंत के ऊपर दाव लगा रहे हैं, उनकी विकेट कीपिंग के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं सकते। और अगर इस तरह की विकेट कीपिंग करते रहेंगे तो आपके स्पिनर्स जो इतना चमक कर आगे आ रहे हैं, वो बहुत पीछे चले जाएंगे। ये दोनों आपके रिस्ट स्पिनर्स, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, एक तो उनकी सजेशंस के ऊपर, दूसरा वो हाफ चांस को भी कन्वर्ट कर देते हैं विकेट्स में। सो जहां तक कैचेस छूटने का सवाल है, केदार जाधव वाला कैच भी अगर पकड़ा जाता तो शायद ये मैच इंडियन टीम जीत जाती। शिखर धवन का जो कैच था, तब तक मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये वेकअप कॉल इस इंडियन टीम के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो मैं एटीट्यूड देख रहा था मैदान के ऊपर, केदार जाधव भी अगर विकेट ले रहे थे, वो लिप जब पढ़ना शुरू करें आप, तो वो समझ आती है क्या गाली दे रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होती थी। वो पता चलता था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। सो उसको नीचे लाने के लिए, या फिर वो बौखलाहट कहीं भी एक जो है वो दूसरे पहलू उसका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है। महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है, काश वो होते, ये कहा जा रहा है मनिंदर जी। और महेंद्र सिंह धोनी की खासियत है कि हाफ चांसेस को भी वो यहाँ पर मौका बना देते हैं, जीत में बदल देते हैं, और रणनीति बनाते हैं विकेट के पीछे से। ये भी बात है साथ में, न सिर्फ स्टंपिंग, न सिर्फ कैचिंग, बल्कि रणनीति बना के बॉलर्स को वो टिप्स देते हैं विकेट के पीछे से कि आप शिकार कर लेते हैं। देखिए, विकेट कीपर सबसे बढ़िया जगह पर बैठे होते हैं, जहां से उनको पता चलता रहता है कि बैट्समैन के मन में क्या चल रहा है। उनके जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से उनका स्टांस रहता है, कई बार एक बैट्समैन फिजिटी रहता है, पता रहता है कि वो नर्वस है, और महेंद्र सिंह धोनी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। सो एक तो उस तरह से वो बॉलर्स को सजेस्ट करते हैं, दूसरा उनके सजेशन जो कैप्टन के लिए रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कल के मैच में अगर आप देखें, महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, और जब सिचुएशन ऐसी आई, क्रंच सिचुएशन आई, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के आपस में जब बातचीत हो रही थी, दोनों ही खोए खोए लग रहे थे कि अब हम किससे सजेशन लें, क्योंकि दोनों ने फिर बातचीत करके किसको बॉलिंग पर लगाया, केदार जाधव को, जिनके के ओवर में 20 रन आ गए। सो वहां भी धोनी को मिस कर रहे हैं। सिवाय बैटिंग का, जो धोनी का अभी इस साल तो ख्याल हालांकि बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी सब कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देख लीजिए तो धोनी को निश्चित रूप से कल मिस किया होगा मोहाली। बिल्कुल, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और सिर्फ बैटिंग पे फोकस महेंद्र सिंह धोनी के नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंट में कितना योगदान करते हैं इस मैच से ही पता चलता है। साथ ही साथ डीआरएस की बात कर रहे थे विराट कोहली, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डीआरएस में ये इतनी सी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। जब आप हारते हैं तो फिर आप इस तरह से कंप्लेंट्स करने लगते हैं। मुझे लगता है कि हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में भी कमी थी। क्यों एक समय ऐसा था जब आपने उनके 2 विकेट आउट कर दिए, और फिर आप क्या कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से विजय शंकर और केदार जाधव से वो 10 ओवर पूरे करा लिए जाएं, जो 5वें बॉलर से उन्हें कराने थे। अरे आप वहां पर अपने मेन बॉलर्स लाइए, ताकि वो विकेट्स लें, क्योंकि विकेट्स लेते रहते तो दबाव आता रहता जो भी बैट्समैन आते बैटिंग करने के लिए। सो उनकी कैप्टनसी में भी कल हमें काफी कमियां दिखी, और शायद उसका सबसे बड़ा कारण था कि महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर नहीं थे, जो उनको सजेस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसकी वजह से उनकी कैप्टनसी के भी फैसले
सही गिरते रहते हैं। सो कल महेंद्र सिंह धोनी को हर रूप में मिस किया इंडियन टीम। बिल्कुल, धोनी को मिस किया गया और फील्डिंग खराब हुई, जिसकी वजह से टर्नर ने मैच को टर्न अराउंड कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। वैसे मोहाली वनडे में बेशक टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए राहत लेकर शिखर धवन आए, जिनका बल्ला काफी वक्त से खामोश चल रहा था। धवन ने मोहाली में धमाका करके फॉर्म में आने के संकेत दे दिए हैं, जो वर्ल्ड कप के लिहाज से भी अच्छे हैं। फॉर्म में लौटा धवन का बल्ला। वर्ल्ड कप से पहले शिखर ने दिखाया ट्रेलर। मोहाली में गब्बर की दहाड़, शतक से ऑस्ट्रेलिया के उड़ाए होश। शिखर धवन ने 124.34 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 115 गेंदों पर 143 रन की पारी खेली। धवन ने इस पारी में 18 चौके और 3 छक्के भी लगाए। शिखर धवन के वनडे करियर का ये बेस्ट स्कोर भी है। धवन के वनडे करियर का ये 16वां शतक है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धवन का तीसरा शतक। 2019 में धवन के बल्ले से निकला ये पहला शतक है। 2019 का पहला शतक शिखर धवन का वनडे मुकाबले में। मनिंदर जी, इस शतक की पारी को आप कैसे देखते हैं, और माना जाए कि अगले मुकाबलों में भी अब शतक बल्ले से निकल सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस तो आता ही है अगर बैट्समैन ने रन्स बनाए हो, क्योंकि अगर आप पिछली 17-18 इनिंग्स उनकी निकाल के देख लीजिए, केवल 2 ही अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं, और ये 17-18 इनिंग्स के बाद एक सेंचुरी लगाई है उन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में। सो बड़ा लंबा सूखा हो गया ये, क्योंकि इतना लंबा सूखा हमने धवन के बैट से बहुत कम देखा है। लेकिन आप एक चीज का अंदाजा लगा लीजिए, धवन को भी इस चीज का एहसास होगा कि ऐसी पिचेस बार बार मिलने वाली नहीं है। ये ऐसी पिच थी जिस पर कि 98 ओवर्स में 720 रन बन गए, यानी कि ये पिच बैटिंग के लिए भी कितनी बढ़िया थी। लेकिन जो भी कहें, रन्स जब बनते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस तो आता ही है, और उम्मीद करें इंडिया के लिए कि धवन और रोहित शर्मा ये दोनों रन्स बनाते चले जाए, क्योंकि हमें पता है कि कितने इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। ये जब रन बनाते हैं तो असर बनता है मैच के ऊपर। हालांकि कल का मैच इंडियन टीम हार गई, लेकिन बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मैदान पर आप जाते हैं जहां पर कि आपने खूब रन्स बनाए हो, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर उन्होंने टेस्ट मैच का डेब्यू भी किया था इसी टीम के अगेंस्ट, और 187 रन बनाए थे। सो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप फॉर्म में न हो, ऐसे मैदान पर चले जाएं जहां पे आपने रन्स बनाए हुए, आपको कॉन्फिडेंस वापस आता है। कॉन्फिडेंस वापस आता है, लेकिन आप सवाल भी उठा रहे हैं कि पिच जो है वो बहुत अच्छी थी यहाँ पर, यानी कि अगर दिल्ली की हम बात कर लें, वर्ल्ड कप की बात कर लें, तो अभी चैलेंज बड़ा है धवन के लिए। बिल्कुल, देखिए ट्राइंग पिचेस मिलने वाली हैं। दिल्ली में भी अगर आप पिच की बात करें, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे दिल्ली में भी। सो अब देखना है कि किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की भी हम बात करते हैं। वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होना है, जहां पर कि अच्छी सीमिंग कंडीशंस मिलने वाली हैं। सो ऐसी पिच बार बार तो मिलेगी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आप डिफिकल्ट कंडीशंस में भी, ट्राइंग कंडीशंस में भी रन्स बनाने शुरू करते हैं।